नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और ये आपका ज्ञान बिंदु जिस अकेडमी की तरफ से निकाला गया है। तो देखिए, इसमें अगर हम वीडियो की बात करते हैं दोस्तों, तो हमने इसका 2 ऑलरेडी वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करा दिया है और आप यहाँ पे इसका जो विषय सूची दिया गया आप यहाँ पे देख पा रहेंगे। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है संविधान की प्रमुख विशेषता और संविधान की प्रस्तावना, यानी दोनों मिलाकर के आप देखेंगे तो लगभग हमारा जो है 100 क्वेश्चन तैयार हो जाता है दोनों मिलाकर के। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो कि बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, उसके बाद जो हमारा बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद बीपीएससी मेंस जो बिहार एसएससी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सभी एग्जाम के लिए ये आपका क्वेश्चन जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा संविधान की प्रमुख विशेषता। पूरा देखिएगा क्वेश्चन और वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और पूरा देखेंगे। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए, पहला जो हमारा दिया कि भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के तहत जो है लिखित संविधान है, और दूसरा जो है संविधान का यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा। देखिए, पहले का एकदम सिंपल प्रश्न है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, भूलना नहीं है, आपको कमेंट में बताना है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद विद्यमान है। तो मूल रूप से पूछ रहा है दोस्तों, तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 395। क्या हो जाएगा? 395 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, तो करीबन 8 अनुसूचियां थी। अब वही अगर आप देखेंगे फिलहाल में अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों हमारे यहाँ पे कितना है अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग को संविधान से विलोपीकरण जो है कर दिया गया है, विलोपीकरण। तो ये आपका हो जाएगा भाग 7। क्या हो जाएगा? भाग 7, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न में से कौन सा कारण थे। आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, संविधान में लागू विशेषज्ञों का प्रभुत्व। तो सभी हमारा इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद जो है किया जाए। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ये आपका कहा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा कहाँ से लिया गया है। ये तो आपको पता ही होगा, जो कि आपने आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में कैबिनेट सरकार का सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध का सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो देखिए ये आपका लिया गया है 1935 का भारत शासन अधिनियम से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो देखिए ये आंसर हमारे यहाँ पे उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यानी सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से विहित है, उसके बाद नम्यता एवं अनियमितता का एक तरीके से समन्वय है। तो सभी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा।
देखिए उससे पहले आपको बता दें, बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, जो कि डेली बेसिस पे सेट चलता है। तो आप सब लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और डेली सेट लगाइए, ठीक है। डिस्कशन के साथ सेट मिलता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा जानकारी जो है आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या है देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान के निम्न में से क्या विशेषता है, तो देखिए 14 का आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का संघीय संसदीय रूप हो जाएगा, संसदीय प्रभु यानी संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। आंसर देखिए हमारा सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य हमारा कथन कौन सा है उसी को बताना है। तो देखिए हमारा केवल इसमें एक हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान में एक सशक्त संघ की परिकल्पना किया गया है। तो एक हमारा जो है ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखिए भारतीय संविधान की विशेषता दोस्तों नहीं है तो दोहरी नागरिकता नहीं है, बाकी एकीकृत न्यायपालिका है, आपातकालीन प्रावधान, लिखित संविधान, ये सब एक तरीके से हमारा विशेषता है, ठीक है। भारतीय संविधान की आलोचना किस आधार पर जो है किया जाता है, आलोचना, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी उधार का संविधान, वकीलों का स्वर्ग और गांधीवाद से दूर संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान किस भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा जो है किया गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 2 संबंधित है किससे। देखिए भाग 2 की बात करते हैं दोस्तों, तो यह हमारा संबंधित है नागरिकता से। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। और ये हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में यह हमारा संबंधित होता है। देखिए बोला कि भारतीय संविधान के भाग 2 जो है संबंधित है किससे, तो ये जो हमारा संबंधित है दोस्तों नागरिकता से। किससे है, नागरिकता से, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकार संबंधित प्रावधान की चर्चा जो है किया गया है, मौलिक अधिकार, तो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाग 1 में किया गया है। ये सभी क्वेश्चन लगाइए और ये सब आपके संविधान से क्वेश्चन आपका अच्छा है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नॉर्मल आपका आता है जो कि आपको कंफ्यूज कर देता है। भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो है किया गया है, मौलिक कर्तव्य, तो आपका हो जाएगा भाग 4 के क में किया गया, भाग 4 के क में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि भारतीय संविधान के भाग 4 जो है किससे संबंधित है, भाग 4, तो देखिए ये जो हमारा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ सरकार से संबंधित है, संघ सरकार, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों भाग 5, भाग 5 हमारा संबंधित है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से जो है लिया गया है, तो ये हमारा लिया गया है जापान से। कहाँ से, जापान, ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आपके लिए गए हैं फ्रांस से। कहाँ से दोस्तों, फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपको लिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे, सोवियत संघ का संविधान। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है कहाँ से लिया गया है, आपातकाल, तो अगर हम आपातकालीन की बात करते हैं तो ये हमारा दोस्तों बताइए कहाँ से लिया गया है आपातकाल उपबंध जो है दोस्तों, और ये आपका 27 का अगर हम देखें तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935 यहाँ पे हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो दोस्तों ये आपका जर्मनी से लिया गया है, नोट कीजिएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 28 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, समवर्ती सूची, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला है कि भारतीय संविधान, एक सेकंड, हाँ, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा।
भारतीय संविधान में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए ये जो आपका लिया गया है दोस्तों, ये कनाडा से लिया गया है। नोट कीजिए, कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये जो आपका ग्रहण किया गया है अमेरिका से किया गया। कहाँ से? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो आपका लिया गया है दोस्तों कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ये कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये आपका आयरलैंड से ग्रहण किया गया। कहाँ से? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में राज्यपाल के सदस्यों के लिए नामांकन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? तो ये आपको अमेरिका से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से जो है यहाँ पे लिया गया है? चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका 38 की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका अमेरिका जो दिया गया है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है, अमेरिका दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन से देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो देखिए ये आपका लिया गया है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए अगर हम महाभियोग की बात करते हैं तो ये भी जो है हमारा अमेरिका से ही लिया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय शासन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय शासन। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में विधि का शासन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन जो दिया गया है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 44 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि बोला कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए एकल नागरिकता आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? मंत्रिमंडल। तो देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन का संविधान। याद रखेंगे ब्रिटेन का संविधान। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? परमाधिकार लेख। तो यह आपको देखने को मिलता है ब्रिटेन का संविधान। नोट कीजिएगा ब्रिटेन का संविधान। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार। तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में द्विसदनवाद अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ से? तो ब्रिटेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान या प्रावधान से लिया गया है? यानी किस देश के संविधान के प्रावधान से लिया गया दोस्तों? तो यह हमारा हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग संबंधित प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935।
भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण जो है कहाँ से लिया गया है? तो अभी मैंने इसके पहले का भी आंसर आपको बताया है। भारत संविधान अधिनियम 1935 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है संसदीय शासन की नहीं है? देखिए, संसदीय शासन की विशेषता जो नहीं है तो संविधान की लचीलापन यह नहीं है। बाकी दो, सरकार, व्यक्तियों का विभाजन, माफ कीजिएगा, शक्तियों का विभाजन और एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हमारा जो सेट है समाप्त हो गया है। अब हम जो देखेंगे संविधान की प्रस्तावना देखेंगे दोस्तों, और इसमें हमारा बहुत कम क्वेश्चन दिया गया है। करीबन अगर आप देखेंगे तो करीबन 30-35 क्वेश्चन है, तो आराम से इसको भी देख लीजिए। फिर उसके बाद हम 5वां चैप्टर का वीडियो लाएंगे और उसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप इसको भी पूरा देखें, क्योंकि कम से कम आधे घंटे का वीडियो होना चाहिए और 100 क्वेश्चन लमसम में होना चाहिए, तभी मज़ा आता है सेट लगाने में। ठीक है, प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश के संविधान में सम्मिलित जो है किया गया है? तो आपको याद ही होगा जो कि आंसर हमारा यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश की संविधान में जो है सम्मिलित किया गया है? तो आपका हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो देखिए इसका आंसर जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, अमेरिका। अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे ए दिया गया है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है तो N.A. पालकीवाला के द्वारा क्या है कि संविधान को परिचय पत्र कहा गया है। ठीक है, संविधान को परिचय पत्र कहा गया है। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है बनाए गए एवं संविधान द्वारा यानी संविधान सभा में जो है पेश किए गए हैं? आंसर यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है दोस्तों कि संविधान यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है एक तरीके से संशोधित जो है किया गया है? तो प्रस्तावना पूछ रहा है तो 44 का, या फिर आप बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जो है नहीं जोड़ा गया है? तो देखिए कौन सा शब्द जो है दोस्तों यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा जो बंधुत्व दिया गया, ये हमारा शब्द नहीं जोड़ा गया है। बाकी समाजवादी, अखंडता, पंच निरपेक्षता, ये सब हमारा शब्द जो है जोड़ा गया है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा जो है किया गया है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जो है यहाँ पे उल्लेख है? तो यहाँ पे करीबन स्वतंत्रता की बात करते हैं दोस्तों, तो बताइए कितने प्रकार के यहाँ पे प्रस्तावना में उल्लेख है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे दोस्तों ए हो जाएगा, 7वें का 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता का यहाँ पे उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, बोला है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में समानता की बात करते हैं तो 2 प्रकार का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है या नहीं किया गया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा समता का उल्लेख नहीं है। बाकी विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, ये सब का है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है प्रस्तावना में। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रस्तावना में दिए गए शब्दों को सही क्रम में आपको सजाना है, क्या इसका सही होगा? तो ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। सिंपल सा है जो कि आप आंसर इसका बता पाएंगे। ठीक है, चलिए, प्रस्तावना में किस न्याय की बात जो है नहीं किया गया है? कौन से न्याय की बात नहीं किया गया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा 11 का हो जाएगा, पर्यावरणीय न्याय का बात नहीं किया गया है। बाकी 11 का अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे तो इसका आंसर देखिए हमारा डी हो जाएगा। बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये सब क्या है एक तरीके से न्याय की बात जो है कहा गया है। प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभुता शब्द का आशय है, संप्रभुता शब्द का यहाँ पे आशय है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा, क्या होगा बताइएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी, सभी भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। भारत के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों का निस्तारण
करने के लिए स्वतंत्र है। और भारत किसी भी विदेशी राज्य का सीमा अधिग्रहण कर सकता है। आगे है, बोल रहा है प्रश्न, एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, हाँ ये है, बोला कि भारतीय संविधान यानी भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है यहाँ पे जोड़ा गया था। तो इसके पहले आपको बताए थे हम 42वां, जो कि 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए आगे हमारा प्रश्न है 14 नंबर कि भारत में किस प्रकार की समाजवाद है। भारत में किस प्रकार की समाजवाद है, तो ये आपको हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद ऑप्शन नंबर ए। समाजवाद का वह रूप क्या कहलाता है जहां उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन जो है शामिल है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा राज्यश्रित समाजवाद। राज्यश्रित समाजवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। समाजवाद का वह स्वरूप जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है वो क्या कहलाता है। आस्था रखता है वो क्या कहलाता है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। भारतीय समाजवाद किन दो समाजवाद का मिश्रण है, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ए और सी, यानी गांधीवादी समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद। आंसर हमारा ए और सी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाजवाद का वह स्वरूप जिसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी, भूखमरी व अवसर की असमानता आदि को समाप्त करना होता है वो क्या कहलाता है, तो हमारा हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जो है यहाँ पे जोड़ा गया है, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता शब्द का जो अर्थ क्या है, देखिए अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा सभी धर्म समान हैं एवं उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित संप्रभुता किस में जो है निहित है, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है तो भारत के जनता में, भारत के जनता के पास, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय कब दिया कि संविधान एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है जिसमें कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, 1997 वर्ष 1997 बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है। पॉइंट को नोट करते चलिएगा। प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, देखिए सामाजिक न्याय के अर्थ की बात करते हैं तो हर व्यक्ति के साथ जातीय, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। ऑप्शन हमारा देखिए 24 का सी हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है, तो उल्लिखित न्याय का अर्थ की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक कारणों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 25 का हमारा बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है, तो देखिए ये आपका लिया गया है रूस की क्रांति से। कहां से, रूस की क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता का स्पष्ट व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है करता है, तो कौन सा कथन करता है, तो व्यक्ति के विकास के लिए उपयुक्त अवसर, व्यक्ति के विकास के लिए उपयुक्त अवसर। आगे है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित समता का अर्थ क्या है। देखिए समता के अर्थ की बात करते हैं तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में अखंडता शब्द जो है कब जोड़ा गया, अखंडता शब्द जो है ये जोड़ा कब गया है, तो देखिए आपको पता ही होगा। आंसर हमारा हो जाएगा 1976 में, 1976। भारतीय संविधान में अखंडता शब्द जो है किस संविधान संशोधन
द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है किसके अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है पवित्र है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा के एम मुंशी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। किसने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो ये जो कहा गया था अलाउद्दीन कृष्णमाचारी अय्यर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। कौन संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना जो है सम्मान देते हैं? तो अर्नेस्ट वार्कर के द्वारा ये कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन विद्वान थे जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में प्रस्तावना का जिक्र जो है किया है? तो अर्नेस्ट बार्कर, नोट कीजिएगा अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इसका देखिए अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरुवाडी, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो ये आपका हो जाएगा केशवानंद भारतीय मामला, जो कि 1973 में। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। अब देखिए जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है संघ एवं इसका राज क्षेत्र होने वाला, जो कि चैप्टर 5 होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और आपने कितना प्रश्न सही किया ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।